केवल देह शुद्धि से काम नहीं चलेगा जब तक मन शुद्ध ना हो। देह शुद्धि तो केवल दंभ है, स्नान तो हर कोई कर लेगा। जब तक मन के ऊपर जो मैल है वो दूर नहीं होगी तब तक कन्हैया नहीं मिलेगा। गोपियां कहने लगी कि पति के पास तो प्रभु वो स्त्री जाएगी ना जिसका मन उसके साथ हो। कन्हैया हमारा मन तेरे साथ जुड़ गया, अब हम बिना मन के जाकर के क्या करेंगे। अगर हमारे अंदर अभी भी कोई विकार वासना शेष है फिर तो हम जाए। तो कन्हैया ने कहा भाई इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई विकार कोई वासना बाकी नहीं है, क्या प्रमाण है तुम्हारी निर्विकारिता का। तो गोपियां कहने लगी प्रभु आप ही प्रमाण हो, आपसे बढ़कर कोई और दूसरा प्रमाण हमारे पास नहीं है। को देवा या मना साक्षी, या हमारा मन जानता है या भगवान, और कोई नहीं जान सकता। जो मन को साक्षी रूप निहारता है वो ईश्वर, वो मन के भाव और कुभाव को परख लेता। यदि हम में कोई विकार है भी तो वो आपसे प्रभु छिपा नहीं होगा। आप किल बंधुरात्मा है, हम निर्विकारी हैं। अब तो एक ही इच्छा एक ही वासना बाकी है, केवल आपसे मिलने की। ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य प्रेम भक्ति ज्ञान मांगते, उनको कुछ भी ओछा अधूरा स्वीकारनीय नहीं, परिपूर्ण। भगवान कहते पूर्ण वैराग्य पूर्ण प्रेम। जो घर पर तो मंदिर में जाकर के कि कन्हैया मैं तुम्हारा हूं और घर जाकर पत्नी को कह दे भाई मैं तुम्हारा हूं, तो वो प्रेम कैसा है? वो तो केवल दंभ है। जो मंदिर में ठाकुर जी का था घर जाते ही पत्नी का बन गया, ये प्रभु को, ये ठाकुर को स्वीकार नहीं। प्रभु पति सेवा की जो आज्ञा आपने दी हमें शिरोधार्य। हमारे शरीर के पति घर में है पर आत्मा के पति तो आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा करने को कहते हो, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए जरूरी है जो प्रभु आपको देख ना पाए। हमने तो आपके दर्शन कर लिए। पति के अंदर तो भगवान की भावना वही करेगी ना जिसको आपने दर्शन नहीं दिए। प्रभु हमने तो आपके दर्शन कर लिए, अब हम उस शरीर के पति को जाकर के क्या करेंगे। हमने आपके दर्शन किए, अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने का अब सवाल ही नहीं। नाथ एक प्रश्न पूछे। भगवान ने कहा पूछो। क्या पूछती? गोपियां कहने लगी कि पतिव्रता नारी का जो धर्म प्रभु आपने बताया, ये जो कहानी सुनाई कि वो बच्चा अंगारों में गिर गया और अग्नि ठंडी पड़ गई, तो एक सवाल हम भी पूछते हैं। बोलो क्या पूछना? गोपियां कहने लगी पतिव्रत धर्म का फल क्या? भगवान ने कहा उसका मन शुद्ध होता। बोले मन शुद्ध होने से क्या होगा? बोले उसको परमात्मा मिलते हैं। जिसका मन शुद्ध उसको परमात्मा मिल गए। धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए, और चित्त शुद्धि का फल प्रभु से मिलन। गोपियां आप तो हमें मिल गए। गोपियां क्या कहते? प्रभु आप तो हमें मिल गए, फिर हम घर में क्यों जाएं? किस लिए जाएं? प्रभु हमारा त्याग ना करो। भगवान कहते मैंने तुम्हें एक दृष्टांत सुनाया, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया कि पति की सेवा करना कितना बड़ा धर्म, फिर भी मेरी बात नहीं मानती। पतिव्रता नारी सिद्धि प्राप्त कर सकती है घर बैठे बैठे। गोपियां कहने लगी नाथ कथा करनी केवल आपको नहीं, हमें भी कथा करनी आती है। अब एक कथा हमारे मुंह से सुन लो। पिछले जन्म में हमने सब कुछ कर लिया, पति की सेवा, भगवान का ध्यान, नाम सिमरन, तपस्या, जितने भी आपने शास्त्रों में वेदों में जितने भी उपाय बताए ना प्रभु, वो सब हम कर करके थक गई। तब जाकर के हमने अब ये गोपियों का चोला पहना। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का वियोग सहन नहीं होता। एक पति और पत्नी बड़े प्रेम में रहते थे। ध्यान देना, भी गोपियां कन्हैया को सवाल कर रही हैं। एक बार
उस व्यक्ति को कहीं बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे देश के अंदर। तो पत्नी कहने लगी, स्वामी मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं तो आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, देवी मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरा काम धंधा है, आज इस देश कभी दूसरे देश, मैं तुम्हें हर जगह कहाँ कहाँ ले जाऊंगा, तुम घर पर रहो। उन्होंने कहा, प्रभु स्वामी मैं रहूंगी कैसे? उन्होंने कहा, वो मेरी फोटो पड़ी है ना, उस चित्र के अंदर मेरा ध्यान रखना, जब मन करे मेरे चित्र से बात कर लेना, मेरे चित्र को देखती रहना, मनन ध्यान ये सब कुछ करती रहना, तुम्हें वही आनंद आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारे से दूर हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है। अब वो स्त्री अपने पति की फोटो की तस्वीर की सेवा कर रही है, बातें करती रहती। 2 महीने हुए, अचानक उसका पति घर वापिस आ गया। दरवाजा खटकाया। अब कन्हैया हमारा प्रश्न ये है कि जो स्त्री पति की तस्वीर की पूजा कर रही है, सेवा कर रही है, वो वहां पर रहे या अपने उस पति को लेने के लिए दरवाजा खोले? कन्हैया ने कहा, ये भी कौन सी बड़ी बात है, बच्चा भी बता देगा। जब उसका असली पति आ गया तो फिर तस्वीर का क्या करना? जाकर दरवाजे से अपने पति को लाए। उन्होंने कहा, कन्हैया हम जीती और तुम हार गए। जब हमारे सच्चे पति आप हो, जब आप हमें मिल गए, तो फिर उस कागज के पति का हम क्या करें जो घर के अंदर बैठा? पति तो सच्चे आप ही हो, आत्मा के आप ही ने बताया। जब आत्मा के पति मिल गए तो शरीर के पति को लेकर हम क्या करेंगे? बोलो वृंदावन बिहारी। हम जीती और कन्हैया आप हार गए, आपने हमारा न्याय कर दिया, अब आपको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। गोपियां कहने लगी, नाथ हमने स्त्रीत्व सहित सर्वस्व का त्याग किया, आपकी शरण में आए, जो ना तो स्त्री है ना पुरुष, ऐसी शुद्ध चेतन आत्मा का धर्म बता दो प्रभु। आपने स्त्री धर्म बताया, हम तो अपने आप को स्त्री भी नहीं मानती, पुरुष धर्म भी बताया, पुरुष भी हम नहीं। अब आप बता दो शुद्ध चेतन आत्मा का धर्म क्या है, फिर जो आप कहोगे वो मान लेंगे। शुद्ध चेतन आत्मा को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, धर्म के पालन से मन शुद्ध, धर्म पालन से पाप जल जाते, पाप जल जाने पर मन शुद्ध, मन शुद्ध होने पर भगवान से साक्षात्कार। तो गोपियां कहा, कहने लगी, प्रभु आप तो मिल गए, साक्षात्कार तो हो गया, दर्शन तो कर लिए प्रभु, अब हम घर नहीं जा सकते, अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालने की कोई आवश्यकता नहीं, धर्म तो साधन है प्रभु, साध्य तो आप हैं। जब आप मिल गए हम क्यों नाम जपें, क्यों जाएं उस लौकिक पति के पास? भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझे अपना पति मानती हो तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम घर जाओ और अपने पति की सेवा। पति की तो आज्ञा मान सकती हो, मैं मान गया, मेरी हार हुई। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि घर जाओ और पति की सेवा करो। गोपियों ने कहा, ठीक है प्रभु, आज्ञा है तो जाना पड़ेगा, परंतु एक चीज हमें लौटा दो, जो आपने हमारे मन की चोरी कर ली, हमारा वो मन हमें लौटा दो, हम चली जाएंगे। क्योंकि मन के बिना जाकर क्या करेंगे? हमारा शरीर जाएगा प्रभु, मन तो आपके पास है, हमारा शरीर चला जाएगा, मन के बिना जाकर कुछ सेवा नहीं होगी। हमारा मन हमें लौटा दो, आपने हमारा मन चोरी कर लिया। जो अपना मन ईश्वर को दे देता है वो तो ईश्वर से एक हो गया। भगवान ने कहा, जो मेरे पास मन से तदाकार हो गया वो मन मैं वापिस नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। बोलो बाके बिहारी। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा मन जब से मिला है मुझे पता है, पर वापिस करने का अधिकार भी मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि जो एक बार मेरे से मिल गया वो बिछड़ नहीं सकता। गोपियां कहने लगी, प्रभु फिर आप हमें मन दे नहीं सकते, मन के बिना हम जा नहीं सकते। जहां मन होगा वहीं जीवात्मा, मन तो जीवात्मा के साथ, मन तो हमारा प्रभु आपके साथ मिल गया। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं होता। मन और संसार विजाती है। संसार को क्या कहा गया? जड़, और मन चेतन।
एक जाति के नहीं है, विजाति। मन और संसार एक नहीं हो सकते प्रभु। हमारा मन आपसे मिल गया, आपके साथ मिल गया तो अलग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हे नाथ, हमारा मन आपसे मिला, हम आपके लिए जी रही हैं, आपको छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं। प्रभु हमें दूर मत करो। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूं, पर फिर भी मैं कहता हूं कि तुम घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा अब तो हम कहीं नहीं जा सकती, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए, प्राण से बढ़कर कुछ नहीं। प्राण मांग लो प्रभु, पर जाने के लिए मत कहना। अब भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा कि अगर अब भी मैं इनको भेज दूंगा तो ये अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान ने कहा चलो मेरी हार, क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा प्रभु हमें अधरामृत का दान दे दो। अधरामृत, अधर किसे कहते हैं? होठों को। परंतु श्रीमद् भागवत की भाषा बड़ी गूढ़ है। अधरामृत का मतलब धरा, पृथ्वी का दूसरा नाम है धरा। धरामृत जो धरा का अमृत, अधरामृत जो इस धरा का अमृत नहीं, जो इस लोक का अमृत नहीं। प्रभु हमें वो लौकिक आनंद चाहिए, हमें वो अधरामृत का दान दे दो। धराया अमृतम धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। हमें अधरामृत का दान। भगवान ने कहा तुम जीत तो गई, अब अधरामृत का दान देना या ना देना ये तो मेरे बस की बात, मेरी मर्जी, मैं दूं या ना दूं। मैंने अपनी हार मान ली, परंतु ये तो मैं मर्जी मेरी भाई, मैं दूं या ना दूं। गोपियों ने कहा प्रभु हमारा मन मिल गया, आपको तो प्राप्त कर ही लेंगी, जीते जी ना तो मरकर। हम वीरा रूपी अग्नि के अंदर अपने प्राण त्याग देंगे। हम तुमसे अधरामृत अपने लिए नहीं, तुम्हारी कीर्ति के लिए मांग रही हैं। अगर हम मर गई तो लोग क्या कहेंगे कि गोपियों का प्रेम तो शुद्ध था, पर कृष्ण ही पत्थर दिल निकले। बोलो बाके बिहार। आपकी प्रतिष्ठा प्रभु खंडित होगी। हम अपने लिए नहीं प्रभु, हम आपकी प्रतिष्ठा के लिए मांग रही। हम अगर मर जाएंगे, सुना है कि इंसान जिसको याद करके मरता है वो उससे मिल जाता है, मरने के बाद मिल जाएंगे। प्रभु हम तो मिल लेंगी, जीते जी ना सही, मरने के बाद। परंतु प्रभु लोग देख लो, आपकी संसार के अंदर सारी प्रसिद्धि खराब हो जाएगी, फिर कोई भी आपको प्रेम नहीं करेगा, कहेंगे कि कृष्ण तो पत्थर दिल है। भगवान ने अपनी हार स्वीकार कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। रासलीला प्रारंभ हुई और भगवान शंकर भी इस रासलीला के अंदर